कोटा से बड़ी खबर का रुख करते हैं। कनवास में आदतन अपराधी अतीक अहमद के खौफ का जल्द अंत होगा। अतीक ने संदीप शर्मा को चाकू से गोद कर मौत के घाट उतारा। अब अतीक के अवैध कब्जों और अवैध धंधों पर बुलडोजर चलेगा। परिजनों के साथ पुलिस प्रशासन की वार्ता के बाद ऊर्जा मंत्री ने कहा 36 घंटों के भीतर अतीक की गिरफ्तारी हो जाएगी। मृतक के परिजनों को सहायता और मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। जरा सुनिए। कोटा के कनवास कस्बे में आज सवेरे के बाद से लगातार तनाव की खबरें आ रही थी। हत्या की एक वारदात के बाद ऊर्जा मंत्री हिरालाल नागर कनवास पहुंचे और एक वार्ता का लंबा दौर चला। नागर साहब, सवेरे से कनवास से उपद्रव की खबर आ रही थी, हत्या की वारदात यहां पर हुई है। फिलहाल आप क्या अपडेट करना चाहेंगे और जो कस्बे में लोग जमा है उनसे आप किस तरह की अपील करना चाहेंगे? देखिए, जो लोग वहाँ पर जमा है उनसे मैंने आग्रह किया है कि उनका कहना था कि तुरंत गिरफ्तारी हो और इसको जो इन्होंने अवैध कारोबार कर रखे हैं उन पर रोक लगे, पुलिस मुस्तैदी से कार्रवाई करे। तो इसके लिए परिजन को, इनके साथ आए हुए सारे समाज के लोगों को कहा है, विश्वास दिलाया है कि इसको आने वाले 36 घंटे में गिरफ्तार करके और अपराधी पुलिस की गिरफ्त में होंगे, ये विश्वास दिलाया है। और वो उन्होंने विश्वास किया है, इस पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पोस्टमार्टम के लिए राजी हो गए हैं मेरे विश्वास पर, और पुलिस कार्रवाई करेगी, इसमें कोई कोताही बरती नहीं जाएगी। लेकिन जिस तरह से ये अपराधी यहाँ इस कनवास कस्बे में एक आतंक फैला करके आम जन में खौफ पैदा करके, तो लोगों की मांग ये भी है नागर साहब कि अतीक के खौफ का अंत होना चाहिए। आज उसने मर्डर किया, लेकिन इससे पहले भी वो फायरिंग जैसी, एक्सटॉर्शन जैसी कई वारदातें कर चुका है। निश्चित रूप से वो ऐसी कई वारदातें करने के बाद भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया। वो जमानतों पर लेकर के, हाई कोर्ट की बेल लेकर के, और वो छूटा हुआ था। अब उसको निश्चित रूप से किसी तरह का कोई कोताही नहीं बरते, पुलिस ये निर्देश दिए हैं, और उसको निश्चित रूप से इसमें पुख्ता सबूत हमारे पास हैं, पुलिस के पास हैं। तो उसके आधार पर जब केस दर्ज होगा तो ये जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। इसके लिए मैंने पुलिस से कहा है कि इसकी कार्रवाई में किसी तरह की कोई भी छूट नहीं जाए। इन्वेस्टिगेशन इस तरह से की जाए कि अपराधी को कोई भी छूट का मौका ना मिले। और जिस तरह से यहाँ अपराध फैला करके, आतंक पैदा करके आमजन में दहशत फैलाते हैं ये अपराधी, अगर इनके कोई अवैध कारोबार हैं, चाहे अवैध संपत्तियां बना रखी हैं, अवैध कब्जे कर रखे हैं, उनको भी नष्ट किया जाएगा, ताकि आमजन में एक विश्वास पैदा हो कि ये लोग अवैध कारोबार भी करते हैं, अवैध धंधे भी करते हैं, और आमजन में खौफ पैदा करके जिस तरह से ये दहशत फैलाते हैं, ताकि उनके खिलाफ कोई गवाही देने नहीं आए, उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज कराने नहीं आए। इस तरह की प्रवृत्ति को बंद करके और इनके जितने भी अवैध कारोबार है उनको नष्ट किया जाएगा। आर्थिक रूप से इनके जो काम चल रहे हैं और जिनके आधार पर ये अवैध धंधे करते हैं उनको भी नष्ट करने के लिए कनवास में आप क्रिमिनल्स पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा। जो भी कार्रवाई होगी वो निश्चित रूप से आपको आगे देखने को मिलेगी, वो प्रक्रिया के तहत होगी, और निश्चित रूप से ऐसी कार्रवाई होगी जिससे ये आगे की इस तरह की कार्रवाई करने की हिम्मत ना करे। और तय हुआ है कि जो भी अतीक अहमद के अवैध धंधे हैं, उसने जो खौफ का धंधा पूरे कस्बे में फैला रखा है, उसके अंत का प्रारंभ पुलिस करेगी, प्रशासन करेगा। और साथ में जो मृतक संदीप शर्मा है उसके परिजनों के लिए एक मदद राशि और मुआवजा पैकेज भी ऊर्जा मंत्री हिरालाल नागर ने कहा कि उस पर भी प्रशासन विचार करेगा, स्पेशल केस बना करके, और उसके बारे में भेजे जाने की बात हुई है। और साथ में जो इलाके में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उसका भी आने वाले दिनों में रिव्यू किया जाएगा। तो फिलहाल कनवास कस्बे में हालात सामान्य होते दिख रहे हैं, और ऊर्जा मंत्री के इस डेलीगेशन के साथ बातचीत के बाद अब जो मृतक संदीप शर्मा है उसके पोस्टमार्टम के लिए भी परिजन राजी हो गए हैं। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर एस चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज, कनवास।